हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। केबल फॉल्ट के बायस इलाका में एक बार फिर तारीकी में डूब गया कि इलेक्ट्रिक की टीम मौका पे मौजूद। मलिक रिपोर्ट हाकिम अली दल इलाका एक मरतबा फिर केबल फॉल्ट के बायस बिजली से महरूम हो गया, जिसके नतीजे में पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। ज़राए के मुताबिक खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि फॉल्ट 0 नंबर पे पेट्रोल पंप के सामने आया है, क्योंकि गुज़श्ता रात मुतअद्दिद अहले इलाका ने वहाँ शावर चलते हुए देखा था। इत्तला मिलते ही कि इलेक्ट्रिक के फ़नी टीम मौके पर पहुँच गई, फॉल्ट की निशानदेही मरम्मत के लिए काम शुरू कर दिया। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद भी जाए वक़्फ़ पे मौजूद है और जल्द अज जल्द बिजली की बहाली का मुतालबा कर रही है। चेयरमैन यूसी कैटल जावेद इकबाल काको की हिदायत पर जनरल काउंसलर अदनान खान नियाजी, जनरल काउंसलर अब्दुल गफ्फार खान, शुएब मुगल, शबीर शेर खान, डॉक्टर तारिक फ़रूक, नजीब अल आखरी पठान और इलाकाई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात सैयद हनीफ शाह मौके में पहुँच के सूरत हाल का जायज़ा लिया। रहनुमा ने रोज़नामा हिमायती न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाके को बार बार अंधेरे में धकेल दिया जाता है, जो इंतहाई अफसोसनाक अमर है। उन्होंने मुतालबा किया कि फॉल्ट की मुस्तकिल बुनियादों पर दुरुस्ती के इक़दाम किए जाएँ ताकि अवाम को बार बार अजियत का सामना न करना पड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसी कैटल की टीम भी इसी वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। रहनुमाओं ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी की आला क़यादत बिलखसूस जनाब जावेद इकबाल काको, रसूल खान सवाती, दीगर नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने बर वक्त यहाँ पहुँच के इलाके के मसाइल पर तवज्जो दी, अवाम की बिशाना बिशाना खड़े हैं। अहले इलाका ने उम्मीद ज़ाहिर की कि क्या इलेक्ट्रिक हुकाम जल्द अज जल्द फॉल्ट दूर करके बिजली बहाल करेंगे ताकि मामलाती ज़िंदगी दोबारा बहाल हो सकें। जी, मैं हाकिम अली दल, आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़। हमेशा हिमायत का तरह मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। काफ़ी तकरीबन 6 से 7 दिन हो गए हैं। यहाँ जितना भी कैटल कॉलोनी का जो एरिया है, भैंस कॉलोनी का एरिया है, इसमें जुमा गोट हिमायती है, नई आबादी है, पुराना गोट है, समा गोट है, रेडी गोट, लट बस्ती है। और यहाँ जो भैंस कॉलोनी है तकरीबन 6 से 7 दिन हो गए। आए दिन रोज़ाना बिजली नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है। यहाँ केबलों के जो काम हो रहे हैं और केबलें भी काटी जा रही हैं और इन पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये केबल यहाँ से ट्रैक्टर की वजह से जो काटी जा रही है। आज 6 से 7 दिन हो गए और तकरीबन भैंस कॉलोनी का जितना भी एरिया है उसकी लाइट बंद है, क्योंकि आकर वजवात ये आ रही है। जो कल सब क्या कहोगे लाइट की वजह से? लाइट की तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई हमें इंसान समझने वाला नहीं है। दिन रात की परेशानी है, पानी का भी मसला है, बिजली का भी मसला है और ये एक हफ्ते के बाद थोड़े चंद घंटे के लिए लाइट आई है। हमारा ये सवाल है इन लोगों से, जितने बड़े ज़िम्मेदार हैं, आखिर ये मतलब हमें मुसलमान समझते हैं, इंसान समझते हैं, हम लोग जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारें। बिलिंग भी पूरी, जहाँ ज़्यादा बात की जाती है जो बिलिंग नहीं हो रही, तो जो चोर है उनको पकड़ो। पूरा इलाके बंद करके जो है ना इन्होंने जुल्म के हद की है। अब हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम इनके लिए बद्दुआ करें या क्या करें। तो ये बताया जा रहा है कि कोई केबल का फॉल्ट आया गया है। केबल का फॉल्ट है तो इतना बड़ा निज़ाम है, ये पाकिस्तान है या क्या है, जिसका निज़ाम जो है ना, काफिरों को देखो, अंग्रेज़ों यहूदियों को देखो, एक एक घंटे में लाइट जाती है तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, जी हम आपकी लाइट बंद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ महीनों लाइट बंद होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता। ये कौन सा निज़ाम है ये? या हमें कोई ऐसा रास्ता बताओ हलाल तरीके से हम खुद ही मर जाए, गरक हो जाए। कोई इंसानियत है क्या ये? मुझे बताएं, ये इंसानियत है? किस नाम क्या है सर? मेरा नाम हनीफ कादरी है। कादरी साहब, आप देख रहे हो अल्लाह कुरान देख रहे हैं, चेयरमैन बेलावल। नहीं, मुझे दुख ये हो रहा है, अफसोस ये हो रहा है कि हम आपके सपोर्टर हैं, हम आपके वोटर हैं, हम इलाके में हर तरह से जो है ना समाजी काम के लिए हर एक के साथ कापलेट करते हैं, लेकिन हमारे साथ ये ठोकरे खा रहे हैं, ना रात दिन का सुकून है। मतलब वैसे ही जो है ना हालात इतने डिस्टर्ब है। खुदा के लिए हमारी बात को सुने और इसका नोटिस ले आला हुकाम से की खिदमत में अर्ज हाथ जोड़ के खुदा के लिए हमारे हाल पर रहम करम करें। ऑपरेटर आया हुआ है और केबल को चेक किया जा रहा है और यहाँ सारे लोग इकट्ठे हैं। अभी देखते हैं तो फॉल्ट कहाँ पर है। कौन सा टूट रहा है? BTCL इनका भी काम हो गया, काम उतार दिया उसको। जी बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ की और भी निशानगिरी, और यहाँ अभी एक केबल ऑपरेटर आया हुआ है, केबल चेक करवा रहा है। मैं वो करता हूँ जो भैंस कॉलोनी को अंडर नेट दिया जा रहा था, उसकी केबल भी ये काटी गई है, बिल्कुल कट गई है। और अंडर नेट की जो सहूलत थी वो भी मनसूब हो चुकी है और उसका भी रास्ता ख़त्म है, क्योंकि मेरा कैमरा मैन उसके जगह दिखाए, ये केबल ऑपरेटर की जो केबल तार जा रही थी अंडर नेट की, वो भी कटी गई है।
मगर यहाँ लोग तमाम तादाद में जाते। सलाम गफर भाई, ऐसे दरअसल बात यह है, अभी पेट्रोल जो मालकान है यहाँ से शावर लगाया हुआ है, पूरी कराची को बिजली से इंटरनेट से महरूम किया हुआ है, तो आप इसे किस अल्फाजों में मजम्मत करते हो? भाई मैं तो इलाके का जिम्मेदार होने की हैसियत से वार्ड 1 का मैं काउंसलर हूँ, यूसी केटल का, अब्दुल गफ्फार। हम तकरीबन ये पंप जब से बन रहा है ये कोई 15 बार यहाँ पे इन्होंने केबल को डैमेज किया है। अभी 7 दिन से लाइट बंद थी, कल दोपहर 12 बजे लाइट ऑन हुई है और शाम को 6, 7, 8 घंटे के बाद फिर केबल मार दी गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन पंप मालिकान से कि आप जब से लगे हुए हैं शावल चला रहे हैं, आपको पता भी है कि यहाँ पे केबलिंग है, आप बिजली वालों को, के इलेक्ट्रिक वालों को खड़ा करके शावल चलाएं, कोई इतराज नहीं है। कोई एतराज़ नहीं है। आपने टैक्स दिया होगा, आपने फीस जमा की होगी, तो आपने के इलेक्ट्रिक वालों को क्यों नहीं बुलाया? प्रॉपर तरीके से आप काम क्यों नहीं कर रहे? ये पूरी यूसी केटल इस पंप की वजह से पिछले 4 महीने से अजियत में। तो मैं के इलेक्ट्रिक वालों से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि आप लोगों के इल्म में जब है इस पंप पे काम हो रहा है और बार बार यहाँ से केबल को डैमेज किया जा रहा है, शावल लगाया जा रहा है, केबल का जाल आपका टोटल नालों में जा रहा है, आप के इलेक्ट्रिक वाले भी हमारे लिए जो है ना मुसीबत का बायस बन रहे हैं। अभी मैंने कैमरा की आंख से दिखाया है तो कुछ जो लैंप पे केबलें लगाई हुई हैं, जिन्होंने लाइट यहाँ से निकाली हुई है, उनको भी आके इस पे एक्शन लेना चाहिए कि आए दिन क्यों ये हमारी केबल डैमेज होती है। और इसमें कौन सी यहाँ से कौन सी लाइनें? यहाँ से हमारी पूरी यूसी केटल की 3 लाइनें जा रही हैं लाइट की, केएमसी जा रही है, केटल जा रही है और मस्त कलंदर 3 फीडर यहाँ से चल रहे हैं। पूरी यूसी केटल यहाँ से अभी बंद पड़ी हुई है, पूरा एरिया बंद है, पूरा का पूरा एरिया बंद है। 6 दिन बाद आई, 6-7 घंटे के लिए अभी फिर बंद है। 2 घंटे सिर्फ वजवात ये पंप है, ये पंप वाले जब भी शावल मारते हैं यहाँ पे डैमेज करते हैं शावल। हालांकि कल हमने जब यहाँ पंप से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो निज़ाम है उसको तरीके से चलाया जाए ना भाई। पंप बने, हजारों पंप बने, लोगों के लिए फायदा है, लेकिन जो ये जो अजियत दी जा रही है ना, ये इंसानियत सोच काम नहीं है। पंप वाले यहाँ पे करोड़ों रुपए टैक्स जमा करके पंप लगा रहा होगा ना, तो पंप वाले को चाहिए यहाँ के इलेक्ट्रिक को खड़ा करके काम करे, कि के इलेक्ट्रिक को खड़ा करके काम करे, तरीकेकार, आवाम को परेशान नहीं करे। अपनी सहूलत के लिए पूरी आवाम को परेशान किया हुआ है। ये जो है ना बहुत ज्यादा इज्जतदार आदमी है। आगे आ जाओ। हमारे पीर साहब हैं हमारे, ये बहुत ज्यादा इज्जतदार आदमी है। ये दूसरा, हमने तो आपके इज्जतदार पीर साहब से यही मौका दिया, आप क्या कहोगे? इसको पूरा मैंने बोलने का हक दिया। मैं बोल रहा हूँ, तकलीफ आप बोलो, ये आपकी आवाज आगे तक जाएगी। हमारी बिजली नहीं है, 1-2 घंटे के लिए आती है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कर्नल साहब का है, ब्रिगेडियर का, जिसका भी है वो ये हल करे। ये हमारे पीर साहब इतने इज्जतदार आदमी है, कभी बाहर नहीं आते। अखबार में पढ़ा था कि बर्रे आजम की ये वो कॉलोनी है, बर्रे आजम की सबसे बड़ी कॉलोनी है बर्रे आजम एशिया की, और जिसका हाल ये है कि ना पानी से तरसाया जाता है, बिजली से तरसाया जाता है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। लिहाजा खुदा के लिए जो हमारा ये इलाका है, जिसमें एक तादाद है जानवरों की, वो भी प्यास से मर रहे हैं, कोई खुदा का खौफ कर ले। कोई अल्लाह को सबको जवाब देना है, सबका ओहदा अपनी जगह पे, अल्लाह सबको सलामत रखे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मरना सबको है, कोई ऐसा काम कर जाए जो लोग हाथ उठा के दुआएं दें, और ना कह लेती कि ऐसा इदारा है कि मैं नहीं समझता कि वो ज़मीन पर इससे बदतरीन कोई इदारा होगा जो सुनने वाला नहीं है, किसी की तकलीफ को कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ा दुख ये, अंग्रेज़ों को, यहूदियों को देखो कि तकलीफ के लिए माजरत करते हैं, जानवरों से भी जो इतना प्यार करते हैं, लेकिन हमको तो जानवर से भी पीछे छोड़ा भाई यार। इंसानियत सोच काम नहीं है, ये अब हद हो चुकी है बिल्कुल। ये भाई जल्दी बाहर नहीं आते हैं, बहुत तकलीफ में बाहर हैं। जी बिल्कुल, मैंने यहाँ बात की, लोगों से बात की, जो ये गफलत आ रही है, पंप लगाने से कोई लोगों को इतराज़ नहीं है, और लेकिन पंप वाले की जिम्मेवारी है, जब शावल यहाँ लगाता है तो यहाँ ये पूरा एरिया भैंस कॉलोनी का जितना भी बड़ा एरिया है, यहाँ से उनकी 3 केबलें जा रही हैं, और शावल जब लगता है तो केबलें कट जाती है। लाइट जो है इंटरनेट से, बिजली से, पानी से, सबसे महरूम हो जाता है। आज इन्होंने यहाँ पर आके एहतजाज किया। लगाते हो यहाँ, जब शावल लगाते हो तो कम से कम आप अपना तो काम जारी रखो। पूरा एरिया जो पेट्रोल कॉलोनी का बहुत बड़ा एरिया है, और सूरज निकलने से अरबों खरबों रुपए का कारोबार हो जाता है, वो अंधेरों के रातों में डूब जाता है। तो कम से कम उस इलाके का ख्याल किया जाए। जी, बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।